हेलो गाइस, आप मेरे सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जैसा कि आपने देखा, इससे पहले हमने पढ़ाया था, सर ने पढ़ाया मुगल सम्राट और उसमें बाबर के बारे में आपको परिचय करा दिए हैं। जाके पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बारे में पहला क्वेश्चन पूछिए। हुमायूं का बचपन का नाम क्या था? कस के बोलिएगा, क्योंकि हमारे जो है सब्सक्राइबर उनको भी पता चलना चाहिए। देखो, पहले हुमायूं के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा उसके पीछे का चीज़ों को जानना जरूरी है। बाबर से बाबर का मृत्यु हो गया था आगरा में, ठीक है, 1530 में। अब बाबर साहब की जब मृत्यु हुई तो उस समय वो आगरा में थे, तो उनको आनंद फानन में दफना दिया गया। अब बाबर को वहाँ दफना दिया गया नूर सुल्तान अफगान बाग में। लेकिन बाबर की इच्छा थी कि हम जहाँ के रहने वाले हैं, यानी पैतृक घर मेरा जहाँ है, वहाँ पर दफनाया जाए। तो बाबर का पैतृक घर जो है फरगना था और काबुल में वह चाहता था कि हमको दफनाया जाए। तो बाद में उसका बेटा जो है हुमायूं के द्वारा जो है उसको ले जाकर दोबारा जो है दफनाया गया। कहाँ? काबुल। अब हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो वह कहाँ बैठा? आगरा में उसका राज्याभिषेक किया गया। और आगरा में जब गद्दी पर बैठा तो बाबर की एक और इच्छा थी कि हमारा जितना भी जीता गया क्षेत्र है वह पूरा क्षेत्र जो है उस पर हमारे 4 पुत्र जो है शासन करें, और हुमायूं जो है जो बड़ा पुत्र है वह अपने छोटे भाइयों को भी कुछ क्षेत्र दे जहां पर उनका छोटा भाई प्रशासन कर सके। इसीलिए हुमायूं ने अपने चारों भाई, जो से छोटा 3 भाई था, उसको अलग अलग क्षेत्र दिया कि तुम वहां शासन कर सको। समझ आया ना? अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग भी जो सब्सक्राइब किए हुए हैं वह भी सारे क्वेश्चन को कॉपी लेकर लिख लीजिएगा। अभी हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और लास्ट में जो है आपको क्वेश्चन कहाँ मिलेगा वह भी हम बता देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था पहला? हुमायूं का बचपन का नाम क्या था? कस के बोलिए, हुमायूं के बचपन का नाम क्या था? तो क्या था बचपन का नाम? नसरुद्दीन महमूद। हुमायूं का बचपन का नाम नसरुद्दीन महमूद था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पर, हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ किया गया? हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? आगरा में किया गया था हुमायूं का राज्याभिषेक। मोना दूसरा पढ़ो, तीसरा पढ़ो। बोलिए। हुमायूं ने अपने भाई को काबुल और लाहौर का क्षेत्र प्रशासन करने के लिए दिया था। देखो, हुमायूं का जो छोटा भाई था उसको काबुल और लाहौर का क्षेत्र दिया था प्रशासन के लिए। उसका नाम क्या था? कामरान मिर्जा। कामरान मिर्जा को हुमायूं ने लाहौर और काबुल का क्षेत्र प्रशासन करने के लिए दिया था। अगला क्वेश्चन, हुमायूं ने अस्करी को कौन सा क्षेत्र दिया? देखो, अस्करी को संभल का क्षेत्र हुमायूं जो है दिया था करने के लिए, और यह राजस्थान में पड़ता है संभल। वही अस्करी को दिया था प्रशासन करने के लिए, यानी वहाँ शासन करने के लिए। छोटा उसके बाद जो भाई था उसको हिंदाल। उसको कौन सा क्षेत्र दिया था? अलवर। हुमायूं ने अलवर का जो क्षेत्र जो है वह हिंदाल को दिया था। किसको दिया था? हिंदाल को दिया था। चलिए, अगला प्रश्न, दीन पनाह नामक नगर की स्थापना 1533 में किसने किया था? देखो, दीन पनाह नामक नगर जो है वह हुमायूं बनाया था 1533 में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, दीन पनाह नामक नगर की स्थापना 1533 में कराया था। और इसी दीन पनाह में दीन पनाह पुस्तकालय का भी निर्माण कराया था, जिसके सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की बाद में मृत्यु हो जाती है। इसको भी हम लोग आगे जानेंगे। चलिए आगे। कालिंजर तथा चुनार को हुमायूं ने कब जीता था? देखो, कालिंजर तथा चुनार को हुमायूं ने 1532 में जीता था। ये दोनों हिंदू शासक क्षेत्र था, ठीक है। और इस क्षेत्र पर जो है बहुत दिनों से जो बाबर है वो भी चाहता था कब्जा करने, लेकिन उसको मौका नहीं मिला। तो हुमायूं को मौका मिला बादशाह बनने के बाद, तो उसने जो है कालिंजर तथा चुनार को जीतने के लिए भेज दिया। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था, ठीक है, तो उसको हराया। और चुनार भी हुमायूं के लिए चुनौती बना हुआ था, अतः हुमायूं ने उसको भी बाद में जीता 1532 में। टाइम पीरियड जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़िए। 1539 में हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने हराया? देखो, हुमायूं और शेर खां के बीच युद्ध होना इसलिए स्वाभाविक था कि हुमायूं आगरा और दिल्ली का बादशाह था, इधर वाले क्षेत्र पर कब्जा किए हुए था, यानी पश्चिम भारत और उत्तर भारत पर। और उधर बंगाल और बिहार में
शेरशाह सूरी जो है वहाँ पर शासन कर रहा था, वह भी अपना क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था। शेरशाह सूरी जो है चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय के विरुद्ध जो है बाबर के तरफ से भाग लिया था, लेकिन बाद में जो है बाबर जो है चाहता था शेरशाह को मरवा देना, तो वह बड़ी चालाकी से भाग गया था और जाके बंगाल और बिहार में जो है वहाँ पर शासन करने लगा था। जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई, वह जान गया था कि हुमायूं अभी कमज़ोर है, क्योंकि उसके चारों भाई के बीच में अभी फूट है, विवाद चल रहा था, उसी का फायदा उठाना चाहा और फिर जो है चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ। इस युद्ध में जो है बुरी तरह से हुमायूं हार गया, ठीक है, और इसी में जो है हुमायूं को हराने के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि दी, ठीक है। आगे पढ़ो मुना। 1540 में बिलग्राम युद्ध के बाद शेरशाह ने किसको हराकर आगरा तथा दिल्ली पर अधिकार कर लिया? देखो 1540 में दूसरा हुमायूं तथा शेर खां के साथ युद्ध होता है। शेर खां को ही हम शेरशाह के नाम से जानते हैं, और यह जो है बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है, इसे कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में जो है शेरशाह ने पूरी तरह से हुमायूं को हराकर उसको भारत से खदेड़ दिया और हुमायूं को सिंध भागना पड़ा, और पूरे आगरा और दिल्ली पर शेर खां ने क्या किया, जिसको शेरशाह कहते हैं, पूरा कब्जा कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। हमीदा बानो बेगम से अकबर का जन्म हुआ, इसके पति का नाम क्या था? हाँ देखिए, हमीदा बानो बेगम कौन थी पहले ये जान लीजिए। हमीदा बानो बेगम हिंदाल के गुरु थे सिंध में, उसकी बेटी थी, ठीक है, और उसकी बेटी थी हमीदा बानो बेगम। जब सिंध में प्रवासी जीवन व्यतीत कर रहा था, यानी जब शेरशाह ने हुमायूं को भारत से भगा दिया और आगरा दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तो हुमायूं सिंध चला गया। वहीं पर क्या किया, हमीदा बानो बेगम से विवाह किया, और इसी से अकबर का जन्म होता है, जो बाद में मुगल बादशाह बनेगा, ठीक है। चलिए 1555 में सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह को किसने हराया था? देखिए सरहिंद का युद्ध हुआ था, ठीक है। अब सरहिंद का युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था, 1555 में हुआ था। इससे पहले की घटना जान लीजिए। देखिए 1540 में हुमायूं हार गया शेरशाह से, उसके बाद भारत का बादशाह बन गया शेरशाह, और उसने क्या किया, 1540 से लेकर 1545 तक शासन किया। उसके बाद उसके पुत्र शासन करते रहे, यानी 15 साल तक हुमायूं जो है सिंध में निर्वासित जीवन व्यतीत करता रहा, और 1555 में वह सिंध से लौटा तो सिकंदर शाह जो किसका वंशज था, शेरशाह का ही वंशज था, वो कमजोर हो गया था, उसी का फायदा उठा के वह हराता है हुमायूं। कौन सा युद्ध में हराता है, सरहिंद का युद्ध। तो 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जो है हुमायूं जीत जाता है, और कौन हारा, सिकंदर शाह हार गया। मतलब दोबारा जो है 15 साल बाद फिर हुमायूं गद्दी प्राप्त करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। हुमायूं की मृत्यु किस भवन के पुस्तकालय से गिरकर हो गई? देखो युद्ध के बाद जो है हुमायूं पुस्तक पढ़ने का शौक था। मुगल बादशाह में सबसे पढ़ा लिखा अगर कोई था बादशाह तो वह हुमायूं। अकबर अंगूठा छाप, हुमायूं उतना ही पढ़ा, उसके बाद औरंगजेब, ठीक है। तब हुमायूं जो था वह क्या हुआ कि पुस्तक पढ़ने के लिए दिन पनाह नामक पुस्तकालय में गया, और उसी के सीढ़ी से उतर रहा था तो इसको गिर के इसकी मृत्यु हो गई। आगे पढ़िए। दिल्ली में हुमायूं का किला किसने बनवाया? दिल्ली में हुमायूं का किला हमीदा बानो बेगम जो हुमायूं की पत्नी थी उसी के द्वारा बनाया गया, मानी मकबरा बनाया गया। चलिए ज्योतिष में कौन सा मुगल बादशाह विश्वास करता था? मुगल बादशाहों में हुमायूं ही एक ऐसा व्यक्ति था जो ज्योतिष में विश्वास करता था। कौन करता था? हुमायूं। अगला, किस बादशाह के बारे में लेनपुल ने कहा कि वह गिरते पड़ते ही मर गया? देखो लेनपुल थे, ये जो है अंग्रेजी इतिहासकार थे, यह हुमायूं पर कटाक्ष करते हुए मजाक उड़ाते हुए कहे हैं कि जो था गिरते पिटते ही मर गया। मतलब शुरू में बाबर के बाद शासन किया, ठीक है, 1530 से लेकर 1540 तक, और फिर इसको हुमायूं को खदेड़ दिया शेरशाह सूरी, और फिर गया तो फिर आया 1555 में, और 55 में कब्जा किया, 1 साल बाद इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इसीलिए लेनपुल कहा कि गिरते पड़ते शासन किया, गिरते पड़ते ही मर गया, क्योंकि दिन पना नामक सीढ़ी से गिरकर मर गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम अकबर के बारे में
नहीं, पहले हम पढ़ेंगे शेरशाह शेरशाह सूरी के सूरी बारे के में, बारे में। नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद पढ़ेंगे अकबर के बारे में। लास्ट में आप जरा बोल दीजिए। सर के चैनल को लाइक भी कर दे, शेयर भी, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। और चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब भी कर सब्सक्राइब दीजिए। जरूर कर दीजिएगा। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे यही कहेंगे, कॉपी उठाइए, जितने भी क्वेश्चन हम कराए हैं लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दे देंगे, उस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो नोटिफिकेशन पर जाके जरूर बता दीजिएगा। फिर उसको कुछ पूछना है? नहीं, चलिए। किसी को दिक्कत नहीं। नहीं, गुस्सा आ रहा होगा?